न्यूक्लियो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग यहां से स्टार्ट करें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है बेटा? मान लो एक रिएक्टेंट है ए बॉन्ड बी, दैट इज रिएक्टेंट प्लस सी। यही तो किया था कल भी हम लोगों ने, बी हट जाएगा सी आगे लग जाएगा, इट कन्वर्ट इनटू ए बॉन्ड सी प्लस बी, दैट इज प्रोडक्ट। और इसको साइंस की भाषा में कह देते हैं लीविंग ग्रुप, और इसको साइंस की भाषा में कह देते हैं अटैकिंग ग्रुप। सी ने अटैक किया, सी ने अटैक किया, सी ने अटैक किया और बी को रिप्लेस कर दिया। सच काइंड ऑफ रिएक्शंस इज नोन एज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस को ही क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? व्हेन वन एटम और ग्रुप ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप भी हो सकता है। When one atom or group is replaced by another atom or group, when one atom or group is replaced by another atom or group, such kind of reaction, such kind of reactions called substitution reaction. When one atom or group is replaced by another atom or group, such kind of reaction is known as substitution reaction. ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। नंबर 2 पे चलते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूशन की दो तरह की होती है, लेकिन हमें दो तरह की पढ़नी है। एक होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? मान लो ए बॉन्ड बी, इस पर किसी एक्स नेगेटिव ने अटैक किया और कन्वर्ट इनटू ए बॉन्ड एक्स प्लस बी नेगेटिव। मतलब इस ए और बी को तोड़ोगे तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। अगर मैं इस रिएक्टेंट में इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, और जब नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर दे, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिख सकते हैं? व्हेन during the substitution reaction, negative charge species replaced by another नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। जब नेगेटिव चार्ज स्पीसीज को रिप्लेस कर दे, नेगेटिव से नेगेटिव का रिप्लेस होना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। When during the substitution reaction, negative charge species replaced by another negative charge species is known as nucleophilic substitution. और एक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है बेटा, ए बॉन्ड बी प्लस मैं लिख देता हूं वाई पॉजिटिव। अब जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर दे। जब पॉजिटिव पॉजिटिव को रिप्लेस कर दे तो मींस क्या बन जाएगा, y बॉन्ड b प्लस a पॉजिटिव। मतलब when during the substitution reaction, during the substitution reaction positive charge species, positive charge species replaced by another positive charge species, another positive charge species। नेक्स्ट देखो, when one atom or group is replaced by another atom or group, एक एटम और ग्रुप का किसी दूसरे एटम और ग्रुप से रिप्लेस हो जाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। नेगेटिव का नेगेटिव से रिप्लेस हो जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। और पॉजिटिव का पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। नोट डाउन करो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नोट डाउन करो, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसी एक एटम का किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस हो जाना सब्स्टिट्यूशन, नेगेटिव का नेगेटिव से रिप्लेस हो जाना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और पॉजिटिव का पॉजिटिव से रिप्लेस हो जाना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी दो तरीके का होता है, एक SN1 और एक SN2। कौन कौन सा होता है, एक SN1 और एक SN2। अब हम दोनों को यहाँ पे लाइन खींचते हैं, बड़े ध्यान से देखना समझना। दो तरह का होगा, एक होगा SN1 और एक होगा SN2। SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, इसकी मोलिकुलरिटी 1 होती है। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर। SN2 का होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, SN1 और SN2। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर। अब SN1 कैसे होती है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। ये होता है प्लस डी हेलो एल्कीन। देखो, दिस वन, दिस वन, दिस वन और यहाँ पे लगा दूं मान लो मैं क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये आपका अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट आएगा बीटा। ये आपका अल्फा, ये बीटा, ये बीटा और ये बीटा का। दैट मींस ये 1 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री या 3 डिग्री हेलो एल्केन। ये 3 डिग्री हेलो एल्केन
और इस पर किसी बेस का अटैक करा, एक्वस KOH जो हम कल कर रहे थे, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ OH नेगेटिव और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ बेस। मैं इस बेस का अटैक कर रहा हूं तो देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 बॉन्ड C CH3 CH3 OH प्लस Cl नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करेगा तो एक 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। 3 डिग्री हेलो एल्कीन से 3 डिग्री एल्कोहल, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1। ये SN1 मैकेनिज्म से हो गया। अब इसकी मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। SN2 पे आ जाओ। SN2 पे आ जाए तो दैट इज CH3 Cl। ये कैसा है? 1 डिग्री हेलो एल्कीन, 1 डिग्री हेलो एल्कीन, 1 डिग्री हेलो एल्कीन। अच्छा, इसकी रिएक्शन वही OH नेगेटिव से कराओ। OH नेगेटिव क्या है? बेस है। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करो तो ये बनेगा CH3OH प्लस Cl नेगेटिव। ये कौन सा? 1 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन है दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव चार्ज इज रिप्लेस बाय नेगेटिव चार्ज। कुछ नहीं किया है, Cl नेगेटिव को रिप्लेस किया है OH नेगेटिव ने। लेकिन एक में 3 डिग्री हेलो एल्केन हुई है, एक में 1 डिग्री है। दोनों न्यूक्लियोफिलिक है लेकिन दोनों की मैकेनिज्म अलग अलग। एक की मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है SN1 और एक की मैकेनिज्म को नाम दिया जाता है SN2। तो हम सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देख लें। SN1 की मैकेनिज्म देख लें तो बेटा ये 2 स्टेप में होगी, 2 स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप की प्रोसेस है। ये 2 स्टेप में होंगी। अब 2 स्टेप कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैं लिखता हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट क्या होगी? बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले केवल ये हेलो एल्केन पार्टिसिपेट करेगा। CH3 C CH3 CH3 Cl और यही इसकी स्लो स्टेप होगी और स्लो स्टेप को ही RDS कहते हैं। और RDS में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं वही मोलिकुलरिटी होती है। इस वजह से इसको यूनिमोलिकुलर कहते हैं। यूनिमोलिकुलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी मैकेनिज्म की स्लो स्टेप में केवल 3 डिग्री अल्कोहल हिस्सा लेता है, बेस पार्टिसिपेट नहीं करता। और क्या होगा? ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। अच्छा, ये बॉन्ड जब यहां से टूटेगा तो बनेगा क्या? जब ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा तो बनेगा क्या? CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसको कहते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और इसको कई बार इंटरमीडिएट भी बोल देते हैं। इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कह दो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन कह दो। क्योंकि देखो ये कैटायन, ये अल्फा बीटा बीटा बीटा, 3 बीटा है और कैटायन, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन। और स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड, ये 3 डिग्री स्टेप मैकेनिज्म की खास बात, जहां पहली स्टेप खत्म होगी अगली वहीं से स्टार्ट होगी। तो CH3 C CH3 CH3 पॉजिटिव और इस स्टेप में आएगा OH नेगेटिव और ये फास्ट होगी और दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 C CH3 CH3 OH। ये 2 स्टेप में होगी। पहले ये बॉन्ड टूटेगा, ये कैटायन में बदलेगा। पहले ये Cl अलग होगा और सेकंड स्टेप में ये OH आके जुड़ेगा। इसको कहते हैं SN1 की मैकेनिज्म और 2 स्टेप में होगी। अब आ जाओ SN2 की मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म क्या है? SN2 मैकेनिज्म, अगर हम इसकी मैकेनिज्म में बात करें बच्चों तो ये सिंगल स्टेप प्रोसेस। ये 2 स्टेप की वो सिंगल स्टेप प्रोसेस है। सिंगल स्टेप प्रोसेस का मतलब
स्टेप का मतलब क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में हम स्टेप बनाते हैं। स्टेप का मतलब क्या होता है? स्टेप का मतलब होता है जहां पर रिएक्शन को हम रोक सकें, जहां पर आइसोलेट हो सके। यहाँ पर हम चाहें तो रिएक्शन को फर्स्ट स्टेप के बाद रोक दें, सेकंड स्टेप होगी ही नहीं। ये सेकंड स्टेप होगी नहीं, केवल फर्स्ट स्टेप होगी, सेकंड स्टेप होगी ही नहीं। दैट हम चाहें तो रिएक्शन को बीच में रोक सकते हैं, और जहां रिएक्शन रोकी जा सके वो अपने आप में एक स्टेप बन जाती है। अच्छा, मैकेनिक SN2 में आ जाओ। SN2 में क्या होगा? ये आपका हेलो एल्केन CH3Cl 1 डिग्री हेलो एल्केन, इसके बैक साइड से अटैक करेगा OH नेगेटिव मतलब बेस, और यही होगी स्लो स्टेप, और यही होगी RDS। अब स्लो या RDS में दोनों ने पार्टिसिपेट किया है, हेलो एल्केन और बेस ने भी, हेलो एल्केन और बेस ने भी। इस वजह से है ये बाइमोलिकुलर। इसकी स्लो स्टेप में एक पार्टिसिपेट करता है यूनिमोलिकुलर, इसकी स्लो स्टेप में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं बाइमोलिकुलर। और होगा क्या? CH3, ये Cl का बॉन्ड धीरे धीरे टूटना स्टार्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग है। देखो यहां से ये बॉन्ड धीरे 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 टूटना स्टार्ट हुआ है, और इसके बैक साइड से, इसके बैक साइड से धीरे 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 और OH के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ है, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। यहां से ये Cl का बॉन्ड धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेकिंग स्टार्ट हुई, और इसके बैक साइड से OH ने जुड़ना स्टार्ट कर दिया। इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, अगर आइसोलेट होती तो ये भी अपने आप में यहां से यहां तक एक स्टेप हो जाता। अब रिएक्शन हम रोक नहीं सकते, ये आगे जाएगी, ये टूट के अलग हो जाएगा, और CH3 इस पर कंप्लीट रूप से जुड़ जाएगा, दैट मींस Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कोहल। ये फास्ट है, लेकिन यहां पर रिएक्शन रोक ही नहीं जा सकती, ट्रांजैक्शन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते। और जब ट्रांजैक्शन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, जब ट्रांजैक्शन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, जब ट्रांजैक्शन स्टेट को आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हम उसको स्टेप भी नहीं कहेंगे। तो ये पूरी एक सिंगल स्टेप प्रोसेस, ये है SN1 और SN2। SN1 SN2 मैकेनिज्म, और दोनों मैकेनिज्म में फर्क देख लो, एक दो स्टेप है, एक स्टेप है। दोनों में एक में पहले बॉन्ड टूटता है, बाद में बॉन्ड बनता है। वो हम अभी डिफरेंस हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप लोग नोट डाउन करो SN1 और SN2। नोट डाउन करो बेटा, क्योंकि अगला जो पॉइंट है वो इसी से, यहीं से उठे। अगर नोट नहीं किया तो दिक्कत होगी। नोट डाउन करो, अगला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा। नोट डाउन हुआ बच्चों? चलो देखो बच्चों, थोड़ा सा ना, अब देखना, अब इस SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस निकालते हैं। आप लोग देखोगे, बताओगे कि इन दोनों की मैकेनिज्म में डिफरेंस क्या है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2? ये लेफ्ट साइड में SN1 है, राइट साइड में आपके SN2 है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2 के टॉपिक को हम करेंगे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2? तो पहला डिफरेंस बताएं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SN1 और SN2? सर SN1 2 स्टेप में होती है और SN2 1 में. चलो जी, आप बोलते चलो, मैं लिखता चलता हूं. बहुत सारे डिफरेंस है. पहला डिफरेंस आपने बताया कि नंबर 1, ये 2 स्टेप प्रोसेस है. 2 स्टेप प्रोसेस. और SN2 के साइड लिख दूं 1 स्टेप प्रोसेस. 1 थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कम है. 1 स्टेप प्रोसेस. देखते चलो, दूसरा डिफरेंस निकालो इसमें और उसमें. In SN1 there is a formation of intermediate. हाँ जी. In SN1 there is a formation of intermediate. इंटरमीडिएट या टर्शरी कार्बोकैटायन. दैट मींस 3 डिग्री कार्बोकैटायन. Carbocation is formed or which can isolate. Which can isolate. Which can isolate. 3 डिग्री कार्बोकैटायन is formed which can isolate. और इसमें ट्रांजैक्शन स्टेट is formed which cannot isolate it, which never be isolated, which never be isolated, which never be isolated. अच्छा, और डिफरेंस बताओ. देखो दोनों साइड मॉलिक्यूलर है SN2. आप ये कह रहे हो इसकी मोलिकुलरिटी 1 है, लिख देते हैं. दैट इज यूनिमोलिकुलर. यस सर. ये यूनिमोलिकुलर है और ये बाइमोलिकुलर है. बाइमोलिकुलर. और डिफरेंस ढूंढो बच्चों. और डिफरेंस ढूंढो. सर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में टेक प्लेस करता है SN1. हाँ जी. और SN2 1 डिग्री वाले में. दैट मींस बहुत अच्छा सा डिफरेंस है. इसमें जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री. दैट मींस 3 डिग्री में SN1 सबसे स्पीड से होती है, तो हमने 3 डिग्री से किया. और यहां पर रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा, वो होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री. जब इस 3 डिग्री होगा तो SN1 के हिसाब से होगा सब्स्टिट्यूशन, और 1 डिग्री होगा तो SN2 के हिसाब से होगा. अच्छा, और डिफरेंस बताओ. देखो सामने लिखे हुए हैं डिफरेंस, छाटो इसमें रिएक्शंस की डिफरेंस. दोनों मैकेनिज्म में डिफरेंस. In SN2 there is a formation of partial bonds. लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे ही छाटते हैं जी. मैं यहां लिख सकता हूं SN1 में देखो, पहले बॉन्ड टूटता है, बाद में बॉन्ड बनता है. यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों. देखो यहां पहले क्या होता है, फर्स्ट बॉन्ड ब्रेक, देन न्यू बॉन्ड फॉर्म. और यहां क्या होता है बताओ, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन both occur simultaneously. Both occur simultaneously. यहाँ पर बॉन्ड पहले टूटता है फिर बनता है, वहां बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ होती हैं. इस वजह से वहां पार्शियल चार्ज या फुल चार्ज आते हैं. और डिफरेंस छाटो.
अच्छा, आप लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी। केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन की स्पीड केवल उन्हीं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है जो स्लो स्टेप में होते हैं या फास्ट स्टेप में होते हैं। स्लो स्टेप। स्लो स्टेप। तो क्या आप ये नहीं लिख सकते इसकी रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ रिएक्शन केवल और केवल डिपेंड करेंगे किसकी कंसंट्रेशन पर? हेलो, क्या मैं इस बेस की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं या कम कर दूं, स्पीड पे फर्क पड़ेगा? नो सर। क्योंकि ये बेस कौन सी रिएक्शन में आता है, स्लो में या फास्ट में? फास्ट। हाँ, तो इसकी रिएक्शन की जो स्पीड है केवल वो हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। और इसकी रिएक्शन की स्पीड, अब देखो इसकी स्लो स्टेप में कौन कौन आता है, हेलो एल्केन पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी बताओ? करेगी सर। और बेस पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी बताओ? करेगी। तो इसकी SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन की स्पीड हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन और बेस की कंसंट्रेशन दोनों पे डिपेंड करती है, क्योंकि दोनों स्लो स्टेप में आते हैं। और जबकि SN1 की स्पीड केवल हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। डिफरेंस नंबर 7, इसमें देखो न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन में जुड़ता है जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप गया है। अब देखो लीविंग ग्रुप राइट साइड से गया है, लीविंग ग्रुप राइट साइड से गया है, तो OH ने भी कौन सी साइड में ही अटैक किया है? राइट साइड। राइट अच्छा, साइड। देखो लीविंग ग्रुप राइट साइड से गया है, जबकि OH ने अटैक कौन सी साइड से किया है? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। तो बहुत बड़ा सा डिफरेंस है। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम सेम डायरेक्शन where लीविंग ग्रुप डिपार्ट, जिस डायरेक्शन से लीविंग ग्रुप जाता है उसी डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। और यहां लिखोगे न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड ऑफ लीविंग ग्रुप, वो लीविंग ग्रुप की बैक साइड में अटैक करता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे SN1 और SN2 में। फिर से देखो, फिर समझो, SN1 कितनी स्टेप में होती है? 2। SN1 कितनी स्टेप प्रोसेस है? 2। 2। SN2 1। 1 स्टेप। SN1 के बीच में कौन बनता है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन कार्बोकैटायन, जिसको आइसोलेट किया जा सकता है। SN2 के बीच में कौन बनता है? ट्रांजिशन स्टेट जिसको आइसोलेट नहीं किया जाता। SN1 की स्लो स्टेप में हेलो एल्केन या बेस दोनों पार्ट लेते हैं या एक पार्ट लेता है? 8 पार्ट। एक। इस वजह से इसको क्या कह देते हैं? यूनिमोलिकुलर। और SN2 की स्लो स्टेप में दोनों पार्ट लेते हैं, तो इसको नाम क्या दे दिया गया? बाइमोलिक्यूलर। अच्छा, SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री हेलो एल्केन, जबकि SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हेलो 3D। एल्केन। अच्छा, SN1 में पहले बॉन्ड टूटता है, बाद में बॉन्ड बनता है। SN2 में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों एक साथ होते हैं। SN1 की रिएक्शन की स्पीड केवल हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। SN2 की रिएक्शन की स्पीड हेलो एल्केन और बेस दोनों पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो दोनों स्लो स्टेप में आते हैं। SN1 में न्यूक्लियोफाइल उसी डायरेक्शन में अटैक करता है जहां से लिविंग ग्रुप जाता है। SN2 में न्यूक्लियोफाइल जहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट होता है उसके बैक साइड से अटैक करता है। ये मेन डिफरेंस है SN1 और SN2 की मैकेनिज्म में। नोट डाउन करो डिफरेंस, फिर आगे चलता है।
जस्ट नोट डाउन द डिफरेंस, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों। नोट डाउन हुआ? यस Yes, सर। sir. अब कुछ सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो, समझो। क्वेश्चन नंबर 1, which arrange them या which one show more reactive towards SN1, which one show more reactivity towards SN1। और ये दो दिए हुए हैं, ऐसे कुछ बनाए हुए हैं मान लो। सवाल देखो, which one show more reactivity towards SN1? फर्स्ट वाला। फर्स्ट। क्यों? अब आंसर देखो, फर्स्ट। फर्स्ट होगा। आंसर देखो, आंसर बोलो, वी नो, हम जानते हैं, वी नो SN1 reactivity order is 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये होता है SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब ये दो कंपाउंड दिए हुए हैं, ये Cl और ये लगाया हुआ है यहाँ पर एसिड, ये है ना, ये Cl। अब बात की जाए तो ये क्लोरीन और ये क्लोरीन का ये वाला कौन सा कार्बन? अल्फा। ये वाला क्लोरीन का कौन सा कार्बन? अल्फा। अच्छा, ये अल्फा तो ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा। तो बताओ ये 3 डिग्री या 2 डिग्री? 3 डिग्री। और इधर आ जाओ, यो, और यहाँ लगा हुआ है क्लोरीन, तो ये क्लोरीन का अल्फा कार्बन और ये बीटा और ये बीटा, तो ये कैसा होगा? 2 डिग्री। तो बताओ विच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1? क्या सवाल समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, विच वन सर वीडियो स्पॉटलाइट कर लो। सर वीडियो स्पॉटलाइट कर। which one is more reactive toward which one is more reactive towards SN1? फिर से यही सवाल, और अब आप दे दिया ये वाला क्लोरीन। अब बताओ which one is more reactive towards SN1? फर्स्ट, सेकंड। दोनों ही बोल दिया आपने तो। अब देखो, अगर इस सवाल में देखा जाए, तो ये कौन सा कार्बन है बच्चों? अल्फा। और ये कौन सा है? बीटा। ये कौन सा है? अल्फा। ये कौन सा है? बीटा। अच्छा, दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही कैसे हैं? 1 डिग्री। 1 डिग्री है। अब हमको सब्स्टिट्यूशन करना है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3 to 1 या 1 to 3 नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों ही 1 डिग्री है, या दोनों ही 2 डिग्री आ जाएं, या दोनों ही 3 डिग्री आ जाएं, उस समय हम रिएक्टिविटी 1 to 3 या 3 to 1 से चेक नहीं करेंगे। अब ये देखो, क्लोरीन और आयोडीन में से कौन है जो बेटर लीविंग ग्रुप है? कौन है जो जल्दी छोड़ के चला जाएगा? कौन है जिसका बॉन्ड वीक है?
इस कार्बन और इस क्लोरीन का बॉन्ड वीक है, ये वाला बॉन्ड ज्यादा वीक है या ये वाला बॉन्ड ज्यादा वीक है? कौन सा बॉन्ड ज्यादा वीक होगा? आयोडीन आयोडीन वाला। वाला। आयोडीन। आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड वीक है। आयोडीन बेटर लीविंग ग्रुप है। तो कौन है जो जल्दी डिपार्ट हो जाएगा, क्लोरीन या आयोडीन? आयोडीन। आयोडीन। तो अब चाहे इसमें वो SN1 का ऑर्डर पूछ ले, SN1 का ऑर्डर भी यही होगा, आयोडीन वाला ग्रेटर देन क्लोरीन, और चाहे वो SN2 का ऑर्डर पूछ ले तो भी ऑर्डर यही होगा, क्लोरीन। तो अगर दोनों ही 1 डिग्री हो या दोनों ही 2 डिग्री हो या दोनों ही 3 डिग्री हो, हेलोजन अलग अलग हो, तो हेलोजन के हिसाब से रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। हेलोजन के हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ऑर्डर होता है। पहले तो आपको चेक करना है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के हिसाब से, अगर वो दोनों में सेम हो तो फिर चेक करना है आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन के हिसाब से। क्या